मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। 6 राउंड की गिनती अभी आधिकारिक तौर पर आ चुकी है। 1,23,000 से सागर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की लता गुड्डू बानखेड़े आगे चल रही हैं। दमोह से भी खबर है कि तकरीबन 75,000 वोट से राहुल लोधी आगे चल रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो 29 सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगे है। ये अच्छी खबर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी जाए तो जो मोदी का डायलॉग था 400 पार का नारा, वो शायद अब गठबंधनों के सहारे मोदी सरकार बना पाएंगे। ये स्पष्ट रुझानों में समझ में आ रहा है। 230 सीटों के तकरीबन खुद भारतीय जनता पार्टी है और फिर अलायंस की सीट है 280 के तकरीबन अभी आगे चल रही है रुझानों में। अभी खबर आई कि अमेठी से स्मृति ईरानी कुछ वोटों से आगे हो गई हैं। तकरीबन जो है शिवराज सिंह चौहान 2 लाख वोटों की लीड बनाए हैं। 1,60,000 की लीड बनाए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और 20,000 से तकरीबन बंटी साहू जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, छिंदवाड़ा से आगे है और 16 से 17,000 वोटों से दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। यानी 29 सीटों का जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीटों में कम मार्जिन से आगे है, लेकिन आगे जरूर है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर देखी जाए तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वाराणसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर आप देखी जाए तो गाजियाबाद चुनाव में बाजू से है, घोसी बाजू से है वाराणसी के लोकसभा, वो पीछे है। तो वाराणसी के जो चारों तरफ लोकसभा क्षेत्र है वहां समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन था, अलायंस वहां से आगे। कुल लिहाज से मोदी खुद 3 राउंड पीछे रहे। यानी जो मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था वो रुझानों में समझ में नहीं आ रहा। जनता एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जूझ रही थी, महंगाई की मार थी, बेरोजगारी की समस्या थी और जो 400 पार का नारा दिया था उसमें कांग्रेस ये बात तक लोगों तक पहुंचाने में बहुत हद तक सफल रही है इंडिया गठबंधन कि 400 सीट में ये संविधान बदल देंगे। तो उसका बड़ा प्रभाव, बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। इसलिए जो रुझान है उसमें संविधान बदलने की जो बात थी वो शायद नुकसानी देती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को। सागर की अगर हम बात करें तो 1,23,000 वोटों से लता गुड्डू बानखेड़े आगे चल रही हैं। वहीं 75,000 वोटों से जो आधिकारिक जानकारी है उसमें राहुल लोधी आगे है और तकरीबन 1,30,000 वोटों से वीरेंद्र खटीक जो है चीखमगढ़ से वो आगे चल रहे हैं। छतरपुर चीखमगढ़ खजुराहो से 1.5 लाख के करीब जो है बीडी शर्मा आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह सबसे बड़ी लीड से मध्य प्रदेश में आगे है। 2 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा से आगे है। 1,50,000 के तकरीबन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे है। दिग्विजय सिंह 16,000 से अभी पीछे है और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वो भी तकरीबन जो है 20,000 वोटों से बंटी साहू से पीछे चल रहे हैं। कुल लिहाज से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्दा खबर दे रहा है, जबकि राजस्थान में उतनी बेहतर खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें लूज करती भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। पिछली दफा जो है 1 सीट मिली थी, लेकिन इस दफा 2 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। तो महाराष्ट्र में भी अच्छी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की है। कुल लिहाज से जो मैजिक आंकड़ा है, अकेले की दम पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बना पाएगी, ये संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक पूरे देश में तकरीबन 7, 8 और 9 राउंड हो गए हैं। यानी अब आधी गिनती हो चुकी है और आधी गिनती बाकी है और आधी गिनती ये बता रही है कि अकेले की दम पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई दे रही। गठबंधन के सहारे सरकार बनेगी। फिलहाल जो खबर है कि लता गुड्डू बानखेड़े 1,23,000 वोटों से आगे हैं। वहीं
अगर हम दमोह लोकसभा की बात करें तो 75,000 के सरकारी आंकड़ा है, जिसमें राहुल लोधी आगे हैं। और अगर हम बात करें खजुराहो से तो बीडी शर्मा बहुत आगे हैं, 1.5 लाख के तकरीबन वोट है। सबसे ज़्यादा लीड जो है शिवराज सिंह चौहान की है। लेकिन सागर के लिए खबर है कि 1,23,000 वोटों से जो है लता गुड्डू मान के आगे चल रही। जितेंद्र श्रीवास के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश।